अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज सिल्लोड में। कलंक के जवाब में जूते मारो आंदोलन, बीजेपी उद्धव ठाकरे पर हुई हमलावर। देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में उद्धव ठाकरे ने पीर को कहा था बीजेपी नेता नागपुर पर एक कलंक की तरह हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन वो इस वादे से पलट गए और ऐसा कर लिया। महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन कुछ न कुछ चल ही रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से पीर को एक प्रोग्राम के दौरान देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक करार दिया गया था। ठाकरे के इस बयान के बाद बीजेपी बेहद गुस्सा हो गई और उनके खिलाफ जूते मारो आंदोलन चलाने की बात कही। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ठाकरे के खिलाफ जमकर मुजाहिरे किए और उनसे बयान वापस लेने को कहा। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहे जाने को लेकर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, तुम नागपुर में आकर उन्हें कलंकित कर रहे हो, नागपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र में जहां जहां भी उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोलेंगे वहां पर जूते मारो आंदोलन करेंगे। बावनकुले ने कहा, कल नागपुर में आए और बोलकर चले गए और कार्यकर्ताओं को जवाब देने के लिए वक्त नहीं मिला, लेकिन अब इसके बाद आपको महाराष्ट्र में जूते खाना होगा। अब आप फिर से महाराष्ट्र में कहीं भी बोलकर दिखाओ। ठाकरे के बयान से बेहद नाराज बावनकुले ने कहा, अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इसके लिए बीजेपी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। उन्होंने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें इसके लिए अपना इलाज करवाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने पीर को नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम में खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक करार दे दिया है। उनके इस बयान के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और नागपुर में लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर तक फाड़ डाले और मंगल को नागपुर में ठाकरे की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर उनका पुतला तक जलाया। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा था, बीजेपी नेता फडणवीस नागपुर पर एक कलंक की तरह है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन वो इससे पलट गए और ऐसा किया। इस दौरान उद्धव ने बीजेपी नेता का एक पुराना ऑडियो क्लिप भी चलवाया, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि वो कभी एनसीपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उद्धव ने कहा कि बीजेपी नेता की ना का अर्थ हा होता है। नाज़रीन, इस तरह की तमाम खबरें पाने के लिए लोकहित न्यूज सिल्लोड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। खुदा हाफिज।